अरे जमीन कहाँ से मिलेगा आपको सबको? अरे बैठिए ना, आप माले के हैं, आपका तो काम है सही बोलते रहने का। माले को कुछ पता है? इनको बैठाइए जरा, हम अभी अब बताते हैं। अब सुनिए जरा, आप ये बैठिए, आपको बताया अभी करिए ना। इन लोगों का काम सब हम लोग कर देते हैं, लेकिन रोज कुछ बोलना। ठीक है, आप तो कह लिए, अब तो बैठ जाइए। अरे तो आपको सूचना दे दिए ना, बैठ जाइए ना, अब बैठ जाइए। ठीक है। और कुछ बोलना है? फिर बोलना है? अरे एक बात बैठ जाइए और एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए। मुख्यमंत्री, अपने बिहार की स्थिति को सबको समझना चाहिए। ये जो बिहार का क्षेत्रफल है या किसी राज्य का क्षेत्रफल है, वो तो नहीं ना बदलेगा। 94,000 स्क्वायर किलोमीटर और आबादी कितनी हो गई है? अब 12 करोड़ के करीब हो गई होगी। जनगणना होगा तब पता चल जाएगा कि क्या स्थिति होगी। जितना इसका बढ़ता है रेट जो रहता है उसके हिसाब से लगभग हो गया होगा। अब आप जरा कल्पना कर लीजिए, आबादी बढ़ती जा रही है, जमीन तो वही सीमित है। आप लोग अगर खाली कहिएगा कि इतना जमीन दो तो कुछ आसमान से आ जाए जमीन, तभी ना दीजिएगा। ये सब सिवाय जिसको कहिए बकवास के, मैं शब्द का प्रयोग करूंगा। अगर बकवास उचित नहीं है तो हम वापिस ले लेंगे, लेकिन है ये बकवास। जब कोई डिमांड करता है कि इसको इतना जमीन दीजिए, अरे जमीन रहेगा तब ना कोई देगा। जमीन है ही नहीं इस बिहार में, तो इसीलिए तो कह रहे हैं हम लोग कि पैसा देंगे कि वो जमीन खरीद ले। आप कहां से जमीन लाइएगा? जमीन के एक्विजिशन का रेट क्या है? और रेट बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए आदमी को आप पैसा दीजिए और घर बनाने के लिए उसको अभी 60,000 दे रहे हैं, और जरूरत पड़ेगा तो हम उसको 1 लाख भी दे देंगे। लेकिन खरीद लो भाई, जमीन खरीद लो। और आवास के लिए 1,20,000 रुपया दे रहे हैं। आप जा करके लोगों को कहिए, लेकिन आप तो कहिएगा नहीं, आपको तो जुलूस निकालना है, आपको तो जुलूस में सबको लेके आना है। अब चलिए, अब दूसरी चीज हम बता दें, जो योजना हम लोगों ने शुरू की उनको छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना। अब इसमें क्या हम लोगों ने किया था कि 10 लाख रुपए तक की सहायता देंगे, 5 लाख रुपया ब्याज सहित ऋण और 5 लाख रुपया अनुदान देंगे। ये काम हम लोगों ने शुरू कर दिया था, और उसके बाद अब इसका विस्तार कर दिया गया अति पिछड़ा वर्ग के लिए भी। अति पिछड़े वर्ग के लिए भी इसका विस्तार कर दिया गया, और अब इसका नामकरण हो गया मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के रूप में। अब सोच लीजिए, और ये तो 10 लाख तक का मदद की बात हुई, 5 लाख का अनुदान और 5 लाख ब्याज रहित ऋण। और ऋण जो ब्याज रहित है, 3 खंड में पैसा उनको मिलता है। 3 खंड में पैसा मिल जाएगा। जब पूरा पैसा मिल जाएगा, काम शुरू कर दिया, तो उसके 1 साल के बाद जो ब्याज रहित ऋण है उसको 84 खंड में किस्तों में लौटाएंगे। वर्षों वर्षों तक वो अवसर दिया गया। तो जरा जान लीजिए, जो ऋण भी दिया गया है ब्याज रहित, वह भी एक प्रकार की सहायता है। कहीं दूसरी जगह से इस तरह का किसी को ऋण मिल सकता है जो ब्याज रहित हो और इतना समय उसको दिया जाता है? यानी कम से कम समझ लीजिए तुम 10 वर्ष मिनिमम, तो ये मामूली बात नहीं है। और उसका विस्तार अब अति पिछड़ा वर्ग के लिए कर दिया गया। इसलिए हर चीज के मामले में हम लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया है। और कोई भी क्षेत्र में जिस चीज के बारे में हम लोगों ने जो बात किया है, न्याय के साथ विकास का, उसको याद रखते हैं। अब सामाजिक विकास के बारे में जरा जान लीजिए। वृद्ध जन पेंशन योजना शुरू किया ना। अब वृद्ध जन पेंशन योजना यानी किसी की जो भी आमदनी रहे, जो बचे हुए लोग हैं, 60 वर्ष उनकी आयु हो गई हो, स्त्री या पुरुष की, उनको राज्य सरकार पेंशन देगा। हम लोगों को जो उम्मीद थी कि कोई ये लगता है 25-26 लाख, लेकिन कुल आवेदन मिला 19 लाख। अब तक 19 लाख आवेदन प्राप्त हुए। जिनकी इच्छा बहुत लोगों के लिए उपलब्ध है, लेकिन इच्छा नहीं होगी, तो 19 लाख आवेदन हुआ,
जिसमें 14,21,000 लाभुकों को स्वीकृति प्रदान कर भुगतान कर दिया गया है। 2,10,000 आवेदकों को एक सप्ताह में स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। शेष लगभग 2,70,000 की स्वीकृति की प्रक्रिया की जा रही है। अब जरा जान लीजिए। और कई जगहों पर यह होता है, जो बायोमेट्रिक्स सत्यापन की बात है, जिसमें उंगली का लोग लेते हैं, अब उसमें बहुत लोगों को है कि उसकी उम्र हो जाने के बाद वो